Now in this video we will complete remaining two graph of inverse trigonometric function. Now graph of sec inverse x. ग्राफ ऑफ sec inverse x हम किस तरह से बनाएंगे इसमें ग्राफ ऑफ sec inverse x का इसका डोमेन कितना होगा डोमेन होगा x belongs to माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to infinite. Now sec inverse x this line and this curve and this curve is 0 और ये कितना आएगा पाई और बीच में इसका एक पॉइंट ले लेंगे पाई अपॉन 2. वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो कर्व है ना ये इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा और सेम इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं. ये इस तरह से पास हो जाएगा. उसका रेंज कितना आएगा रेंज कितना आएगा रेंज आएगा 0 से पाई बट पाई बाय 2 से क्या कर देंगे हटा देंगे तो 0 से पाई. ठीक है 0 से पाई 0 से पाई और उससे क्या माइनस कर देंगे पाई अपॉन 2. नाउ एक और ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू लास्ट ग्राफ है cosec इनवर्स x. अब cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं तो cosec इनवर्स x का यस ये और ये तो ये फिर से इस लाइन को ये 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा इससे और इसका डोमेन और इसका डोमेन क्या होगा सेम होगा तो डोमेन यही काम कर जाएगा इसके लिए. और इसका जो रेंज होगा रेंज कितना होगा इसका ये पॉइंट है -π/2 और ये पॉइंट आ जाएगा π/2. ठीक है तो ये कितना आएगा रेंज आएगा इसका -π/2 से π/2 क्लोज और माइनस क्या कर देंगे इससे 0. तो ये ग्राफ वाला पोर्शन हमारा आज कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम क्या करेंगे इसका कुछ बेसिक और देखेंगे कि क्या इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या चीजें हो सकती है. जैसे ये लिखा है एक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके अंदर क्या है ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू हमेशा x होगी. लेकिन x पे कंडीशन अप्लाई होगी कि x की जब भी हम बात करेंगे तो उसके डोमेन से बाहर की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे. मींस x जो होगा x किसके बीच लाई करेगा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका डोमेन होगा. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं साइन इनवर्स x. ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज कितनी होगी x होगी बट x क्या होगा इसका डोमेन होगा. जैसे मैंने x को एक वैल्यू रखी इसके डोमेन में साइन इनवर्स x क्या रिप्रेजेंट करेगा एक एंगल रिप्रेजेंट करेगा. ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्या इनवर्स वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा एंगल. ठीक है अब कुछ भी एंगल आए उसमें साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मींस अगर साइन के अंदर कुछ ये थीटा है ये पूरा क्या है थीटा है तो थीटा कुछ भी हो साइन थीटा तो ऑलवेज डिफाइन होगा. बट कंडीशन क्या होगी उसके लिए कि x डोमेन में होना चाहिए तो x डोमेन से बाहर की बात तो नहीं कर सकते. यहाँ 2 तो पुट नहीं कर सकते ना. हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे -1 और 1 के बीच की. एक एग्जांपल लेते हैं साइन इनवर्स x की वैल्यू मैंने हाफ रख दी है. कितने पुट कर दी हाफ पुट कर दी तो ये कितना आएगा साइन इनवर्स हाफ एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा. वो एंगल कितना होगा उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी साइन हाफ यानी साइन 30 π/3 सॉरी π/6 और π/6 फिर से कितना आएगा हाफ. हमने इनपुट कितना किया था हाफ और साइन इनवर्स हाफ ने कितना एंगल दिया π/6. ये हाफ को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन π/6 साइन इनवर्स तो कितना आएगा π/6 और साइन π/6 फिर से क्या बन गया हाफ. तो यानी जो इनपुट था वही आउटपुट मिला बट इनपुट किसके बीच होना चाहिए -1 और 1. लेकिन सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ इस टाइप का आ जाएगा t इनवर्स tx. अब ये हमेशा x नहीं होगा कभी कभी x होगा और x नहीं भी होगा. ये x कब होगा t इनवर्स tx x कब होगा जब ये जो है यहां हम क्या करेंगे यहां हमने क्या किया tx क्या है कोई एंगल है तो ये कोई वैल्यू करेगा तो वैल्यू से एक एंगल प्रोड्यूस होगा. मतलब x हमने कोई रेडियन में हम कोई वैल्यू रखेंगे tx क्या आएगा tx एक वैल्यू आएगा मींस जो एंगल जनरेट करेगा उसके बाद वैल्यू आएगा बट उसके बाद जो t इनवर्स देगा
वो x तभी देगा कि जब ये इसके रेंज में आएगा, मींस π/2 और π/2। अगर इसके बाहर का आएगा तो फिर ये x नहीं देगा। इसी एग्जांपल को फिर से ले लेते हैं, साइन इनवर्स, इस बार चेंज कर लेते हैं साइन x। अब x पहले हमने इसके रेंज के अंदर की बात करी, मींस हमने ले लिया π/6, तो साइन इनवर्स अब ये कितना हो जाएगा, साइन π/6, और साइन π/6 कितना होगा, साइन इनवर्स साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हाफ, और साइन इनवर्स हाफ के लिए एंगल फिर से कितना हो जाएगा, π/6 सॉल्व करने पर। तो जो इनपुट था वही आउटपुट था, लेकिन जैसे ही मैं x कुछ और ले लेते हैं, ये लेते हैं π+π/6, ये ले लिया सपोज 7π/6, अब कितना होगा, साइन इनवर्स साइन 7π/6। अब ये 7π/6 नहीं होगा, ये 7π/6 नहीं होगा, क्योंकि ये 7π/6 इसके रेंज में नहीं आएगा। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देन साइन π+π/6, साइन π+π/6, इसका आंसर कितना आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो -π/6। तो अब हमें ये पता चला कि ये x तभी x होगा जबकि ये इसके रेंज के अंदर आएगा। अब हम इनका कुछ ग्राफ ड्रॉ करना देख लेते हैं कि हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किस तरह से इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, साइन इनवर्स x। तो क्या होगा, साइन इनवर्स x के लिए इसका डोमेन कितना आएगा, डोमेन किसके बीच करेगा, -1 और 1। और अभी बताया इससे पहले कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा x होगी, तो -1 ये पॉइंट है और 1 ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें y = x लाइन बनाएंगे इसके बीच में, बिटवीन -1 एंड 1, इससे बाहर नहीं जाएगा ये फिर खत्म हो गया, तो y = x। तो सेम cos इनवर्स x का भी इसी तरह से ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी x -1 और 1 के बीच आएगा, और इसका ग्राफ भी क्या होगा, सेम इसी तरह से बन जाएगा। अब हम बनाते हैं tan इनवर्स x, और ये कितना है x, बट इसमें x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके डोमेन में होगा। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मींस इसके लिए y = x ही बनेगी ये लाइन, बट ये एंड नहीं होगी, ये y = x लाइन जो होगी यहां से आगे और यहां से इधर से इस साइड में, मतलब मींस ये नॉक का साइन बनाने का ये मतलब है, ये लाइन खत्म नहीं हुई, इधर से भी बढ़ेगी और इधर से भी बढ़ेगी, x रियल नंबर के लिए। तो cot इनवर्स x का भी इसी तरह से बन जाएगा। लास्ट दो और रह गए इसमें, sec इनवर्स x। अब इसका डोमेन कितना होगा, -1 से इधर और -1 ये वाला पॉइंट हो गया, तो इससे इधर बन जाएगा और इससे इधर, क्योंकि इसके डोमेन क्या होगा, -∞ से -1, ये प्रीवियस ग्राफ से थोड़ा हटा देते हैं, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ है। इससे इंपॉर्टेंट हमारे दूसरे ग्राफ है जो हमने अभी डिस्कस किए थे, जो हम अब डिस्कस करेंगे। तो कौन सा ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन x = x कब होगा और कब नहीं होगा, मींस तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये x कब होगा, जब ये इसकी जब ये x कब होगा, जब x ये कब होगा, जब इसका रेंज इसके रेंज के अंदर आ जाएगा, -π/2 और π/2। तो y = x लाइन कब ड्रॉ करेंगे, जब ये -π/2 से लेके और किसके बीच ड्रॉ हो जाएगी, π/2 के बीच ड्रॉ करेंगे ये वाली लाइन। अब इसको ग्राफ किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं देखना एक मिनट, क्योंकि ये जो फंक्शंस होते हैं, साइन इनवर्स साइन x, cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x, मतलब साइन x का पीरियड चेक कर लेते हैं कि इसका पीरियड कितना है, किस इंटरवल के बाद इट विल रिपीट इट्स ग्राफ, कौन सा इंटरवल है जिसके बाद ये ग्राफ रिपीट करेगा। तो इसका इंटरवल होता है 2π, तो 2π के बाद सेम यही लाइन बन जाएगा, फिर से 4π के बाद यही लाइन बन जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, -2π के बीच यही लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अब आगे एक कॉन्टिन्यूटी एक चैप्टर है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वो आगे पता चल जाएगा। इससे हम ये लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, इधर से ये कर सकते हैं और इधर से ये लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जैसे इसकी इक्वेशन चाहिए, तो इसकी इक्वेशन तो हमें पता है y = x, इसके बीच है। अब सेकंड ये वाला पॉइंट तो कौन सा है, अगर मैं इसे नीचे ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट है π/2 इसकी वैल्यू के लिए, ये पॉइंट कितना होगा, पाई
और ये कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स साइन 2, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक और निकालनी है साइन इनवर्स साइन 5। इसकी वैल्यू हम ग्राफ से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, साइन 2 रेडियन में, तो 5 की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है। कितनी होती है, 3 पॉइंट समथिंग, 3.14 अप्रोक्सीमेट। तो हमें चाहिए 2 चाहिए, तो 2 कहाँ लाई करेगा, 2 वाला, ये एंगल है हमारे पास पाई, तो पाई कितना है, और ये कितना है, ये वाला पॉइंट है पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 1 पॉइंट समथिंग, तो मींस ये 1.5 सॉरी 1.5 के आसपास। तो 2 वाली लाइन कौन सी होगी, 2 इस पे लाई करेगा, इस वाली लाइन पे, किस पे, ये, तो ये पॉइंट कितना है पाई। तो पाई के आगे एक कोऑर्डिनेट और देख लेते हैं, पाई तो x का है, y का कितना आएगा 0, क्योंकि ये x वाली लाइन है, इसमें y का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए 0। तो इसकी क्वेश्चन पता कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है कि y माइनस y1 कितना आएगा 0m। अब स्लोप की बात कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल होगी, तो इनकी स्लोप कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रही है। जो अदर लाइन है ये वाली इनकी स्लोप कितनी होगी -1 होगी, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, तो ये कितना आएगा इसका इक्वेशन पाई माइनस x। अब हमें क्या चाहिए, x2 चाहिए, तो y इक्वल टू कितना आएगा पाई माइनस 2। अब हमने इसका बनाना है साइन इनवर्स साइन 5 का, तो साइन इनवर्स साइन 5 का ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, 5 चेक कर लेते हैं 5 किस में होगा। तो 5 कितना होगा, ये आ गया पाई 3 पॉइंट समथिंग, और ये कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा 3 पाई अपॉन 2, ये है 2 पाई, 2 पाई किसके आसपास होगा 3 to 6 पॉइंट समथिंग, और 3 पाई बाय 2 1.5 into 3 4 पॉइंट समथिंग, मींस ये किसके बीच होगा, ये जो 5 वैल्यू का कुछ यहाँ होगा, ये वैल्यू इस लाइन पे आएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं क्या आएगा, y माइनस y1, तो फिर से 2 पाई के बाद कितना आएगा 0 m की वैल्यू कितनी होगी 1, स्लोप 1 होगी, पैरेलल लाइन है, x माइनस 2 पाई, तो कितना आएगा y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, तो y इक्वल टू जल्दी से 5 माइनस 2 पाई, ये वैल्यू में पता चल गई। ठीक है, तो ये हमें काफी हेल्प करता है वैल्यू को जल्दी से पिक करने में। तो होप सो ये समझ आया होगा आपको। देन एक ग्राफ, 2-3 ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, ये x कब होता है, ये x कब होता है, ये x होगा जब ये इसके जब y किस में आएगा, y आएगा माइनस सॉरी 0 to पाई, 0 to पाई, तो अब 0 to पाई में 0 बस ये नीचे नहीं आएगा, इसके 0 से लेके पाई, इसे डॉटेड भी बना सकते हैं। अब इसका पीरियड भी सेम 2 पाई होगा, तो 2 पाई के बाद फिर से ये रिपीट करेगा इस वैल्यू को 4 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, सेम ये कॉन्टिन्यूअस इसको ज्वाइन कर दे, ठीक है, ये ज्वाइन कर दे, ठीक है। सेम इसका इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें सपोज इसमें इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि y इक्वल टू हमें इसकी वैल्यू निकालनी cos इनवर्स cos tan की। अब tan को चेक कर लेते हैं, tan किसके बीच होगा, tan कितना आएगा, ये 2 पाई है, ये वाला पॉइंट पाई है, इसके बाद ये पॉइंट कितना आएगा 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई कितना होगा 4 into पाई 3, ये 12 के आसपास हो रहा है, 3 पाई कितना होगा 9 पॉइंट समथिंग, इसका मैं यहाँ का ही होगा tan। तो इस लाइन का इक्वेशन पता कर लेते हैं बस। तो 4 पाई तो है ही, और दूसरा पॉइंट कितना आएगा 0। अब स्लोप देख लो इसकी, ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, लग ही रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा y माइनस y1 m माइनस 1 x माइनस x1। अब ये कितना आएगा y इक्वल टू 4 पाई माइनस x, और किस पे वैल्यू चाहिए, tan रख देंगे x की जगह, तो y इक्वल टू 4 पाई माइनस 10। तो इसकी हेल्प से केवल हम अदर ग्राफ भी अपने आप बना सकते हैं, tan इनवर्स x का, सेकंड इनवर्स x का, मींस tan इनवर्स tan x का, सॉरी sec इनवर्स sec x का, cos इनवर्स cos x का। इनकी हेल्प से जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे वो जल्दी से हैंडल हो जाएंगे। तो होप सो ये समझ में आया होगा। इसके अदर वीडियो में इनका ग्राफ और इनसे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।